से 10 साल पहले क्या होता था। कभी मुंबई में धमाका हो रहा है तो कभी बरेली में धमाका हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, ये दोनों छटपटा रहे हैं। 24 के चुनाव में भी चारों खाने चित होंगे, बल्कि 24 के चुनाव में उन्हें 424 वोल्ट का झटका लगेगा। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, इस गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी समय समय पर सैर करने का कभी कभी मूड होता है तो वो उसको जो है कभी जोड़ो यात्रा, कभी तोड़ो यात्रा, कभी खोड़ो यात्रा, कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज MY फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है। आज MY फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सीएम योगी जब बरेली में विकास का लेखा जोखा मापने आए तो पूर्ववर्ती सरकारों में दंगों की याद दिला गए थे। अब मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली अजमेर के साथ बरेली में धमाकों की बात कह गए हैं। सीएम योगी ने ये कहते हुए कि एक बार जब सांसद था तो मुझे भी बरेली नहीं आने दिया गया था, लेकिन अब दंगे कराने वालों के घर पर कर्फ्यू लग जाता है। आपने देखा होगा 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों कर्फ्यू लगता था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान जब यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था। मुझे नहीं आने दिया गया था यहां पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहां अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाएगा। अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। कुछ इसी अंदाज में पड़ोसी जिला रामपुर से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों को मोदी योगी चूहे के बिल से भी ढूंढकर निकाल दे रहे हैं। सबको याद होगा कि आज से 10 साल पहले क्या होता था। कभी मुंबई में धमाका हो रहा है तो कभी बरेली में धमाका हो रहा है, तो कभी लखनऊ में धमाका हो रहा है, तो कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं अजमेर में हो रहा है, कहीं मक्का मस्जिद में हो रहा है, कहीं गुवाहाटी में हो रहा है, कहीं कलकत्ता में हो रहा है, कहीं इस देश के हैदराबाद में से लेकर के और चेन्नई से लेकर के कोई कोना नहीं था जिसमें कि हर 15 दिन में बेगुनाहों की लाशें न दिखाई पड़ रही हो। आज उन आतंकवादियों और उन आतंकवाद के आकाओं को भी मालूम है कि ऐसा शासन है कि हिंदुस्तान के 140-50 करोड़ लोगों की सुरक्षा पर किसी ने अगर सेंध लगाने की कोशिश की तो उसको चूहे की बिल से निकाल करके भी मोदी और योगी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी बरेली में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। नकवी पूर्व के MY फैक्टर पर भी बोले, कहा कि फैक्टर अब भी है लेकिन सांप्रदायिक नहीं। MY का मतलब मोदी योगी हो चुका है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीम अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर समाजवादी टीपू और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को सामंती सुल्तान कहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसे। मुस्लिम बहनों से कह गए कि जब मोदी विकास में कंजूसी नहीं कर रहे हैं तो फिर वोट देने में भी नहीं होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी से राम मंदिर को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इसके बनने से मुस्लिम समाज भी खुश है। पहले आप पूर्व केंद्रीय मंत्री को सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कि कार्यक्रम में मुस्लिम बहनों ने किस तरह मोदी भाईजान को शुक्रिया कहा है। ये जो शुक्रिया मोदी भाईजान है, आज देश के 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और सियासी तुष्टीकरण का छल जब समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है तो समाज का सभी हिस्सा, समाज का सभी वर्ग तरक्की के सफ़र का बराबर का हमसफ़र बना है। उसके साथ ही साथ जो एक लगातार चलता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से मजबूत बनाया है, तोड़ा है और समाज के उस हिस्से को भी इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन पिछले 10 सालों में देश में बदलाव आया है, विकास हुआ है, उस विकास के सफ़र के सभी लोग, सफ़र के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफ़र बने हैं। हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए
कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की, तो वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी नहीं करे। क्योंकि अगर विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज MY फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है। आज MY फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है, और ये मोदी और योगी फैक्टर सभी समाज के हिस्सों की सुरक्षा का, समृद्धि का की गारंटी है। और आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि किस तरह से प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र को पछाड़ करके परवान चढ़ सकता है। कुछ लोग ज़रूर जो है उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, ये दोनों छटपटा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान थी उस पे ताला लग गया है, और जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान पे ताला लगा है उसका मुख्य कारण है कि आज उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। आज किसी तरह का जो लोगों को गुमराह करने का कारण नहीं बना है, और इसीलिए वो अब जुगाड़ के जमघट में लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जुगाड़ के जमघट में से भी वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुँचेंगे, और 24 के चुनाव में भी चारों खाने चित होंगे, बल्कि 24 के चुनाव में उन्हें 424 वोल्ट का झटका लगेगा। महागठबंधन है, उसमें अभी से फूट पड़नी दिख रही है। देखो, ये मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इस गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुनाहों के गटर पे अगर गठबंधन का शटर लगा करके ये सोचेंगे तो इस गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। अब इनके आप अगर देखें तो कई लोग जो है वो अभी तक तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हुए थे, अब जो है कहते हैं जी हमें संयोजक ही बना दो। पहाड़ से गिरे और जुगाड़ पे अटके। अब उनको लगता है कि जी हमें जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना भी सही तो कम से कम प्रधान लिपिक तो बना दो। तो ये चल रहा है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का है, बात कही है। देखिए, राहुल गांधी जी समय समय पर पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं। उनका जो सैर करने का कभी कभी मूड होता है तो वो उसको जो है कभी जोड़ो यात्रा, कभी तोड़ो यात्रा, कभी खोड़ो यात्रा, कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो उनकी यही शुभकामनाएं हैं कि वो अपने इस यात्रा को करते रहें, उछल कूद करते रहें, और कम से कम जो है सड़कों पे 20-25 साल घूमेंगे तो उनको गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत खलिहान की हकीकत का पता लगेगा। मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट का आज ज्ञान वापी को निकल। देखिए, मायावती जी अकेले लड़ेंगी, दुकेले लड़ेंगी, ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है। जो भी वो उचित समझें वो करें। लेकिन उससे ये बात तो सही है कि जो अभी ये जुगाड़ का जमघट इकट्ठा हो रहा था उस जमघट में भी जो है वो अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी को लेकर आज निर्देश दिया है कि उसके वजू खाने की सफाई करवाई जाएगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, राम मंदिर का मुद्दा आप देखिए। हम तो अपने आप को हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो 500 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ता जा रहा था, उसका समाधान इस युग में हुआ। अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी न होते तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो निर्णय हुआ है उसका भी हश्र, जो शाहबानों का निर्णय का हश्र हुआ था वो होता, और रामलला को अभी भी जो है 500 साल और टेंट में रहना पड़ता। ये तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल का समय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी करने के लिए राम मंदिर के निर्माण में जो रोड़े थे उसको हटाने का निर्णय के साथ आज राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का राम जन्मभूमि पर निर्माण हो रहा है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो लोग इसे हिंदू मुसलमान की बात करते थे, आज इसको लेकर के समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम समाज भी खुश है। वो इस बात से संतुष्ट है कि जिस मुद्दे को जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था उसका सफाया हो रहा है, और जिस मुद्दे को लेकर के हमें जो है वो देश में बिखराव और टकराव पैदा कराया जाता था
वो ख़त्म हो रहा है। हम शुक्रिया मोदी भाईजान यूँ कर रहे हैं कि सबसे पहले आयुष्मान कार्ड को ले लीजिए। मुसलमान औरतों को सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड से फ़ायदा पहुंचा है कि गरीब बेचारे घर में बीमार पड़े हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, तो पैसे भी नहीं है इलाज कराने के लिए, हॉस्पिटल वाले उन्हें लेते भी नहीं हैं। आज इस चीज़ को शुक्रिया कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड होने से बेचारे उन लोगों का इलाज भी हो रहा है। और कितने लोग मेरे ही से जुड़े हुए जो लोग हैं, कितने आयुष्मान कार्ड से फ़ायदा उठा के ठीक हो भी चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए कहूँगी। और दूसरी बात, उजावल को लेके कह दीजिए कि जी हाँ, अंधेरे में और धुएँ में औरतें जो हैं आँखें फोड़ रही हैं, अपने लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही हैं, जला रही हैं, किस तरीके से बेचारियों ने परेशानियाँ उठाई है। आज उन लोगों को गैस चूल्हा मिलने से इतनी ज़्यादा खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तीसरी चीज़ आप ले लीजिए, बच्चों के फ्री दाखिले हो रहे हैं। घर को ले लीजिए, बेचारे छप्पड़ों में जो रहा करते थे उनको मकान मिल गए हैं। तो ये इसी सरकार में ये चीज़ हुई है जो किसी और सरकार ने हमें नहीं दी। इसीलिए हमारा मेन जो नारा है वो यही है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसी शुक्रिया मोदी जी, मोदी भाईजान, इसलिए हमने उनका नाम रखा है। आपने आज की संख्या देखी ना, कल क्योंकि मैं खुद ही लखनऊ में रहती हूँ, कल का अगर आप लखनऊ का भी कार्यक्रम देखिए, इसी हिसाब से मुस्लिम बहनें जो हैं आई हैं। और आज भी यहाँ आपने तादाद देखा है कि कितनी आई हैं। और इंशाल्लाह भी आगे भी हम लोगों के मेरठ में और जगह भी कार्यक्रम है इसी तरह। और मुस्लिम हमेशा से जुड़ा है बीजेपी से। ये दूसरी पार्टियों की गलतफहमियां फैलाई हुई हैं कि मुस्लिम जो है बीजेपी से नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग सब कैसे खड़े हैं, हम कैसे खड़े? बिल्कुल, क्यों आए हैं ये लोग, क्या करने के लिए आए हैं? वोट में नहीं तब्दील होगा तो क्यों आए हैं ये लोग? वोट में ही तब्दील होता है। ये तो दूसरी पार्टियां हैं जो खाली कहने और बहकाने में काम करती हैं।